नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको आसान और प्रैक्टिकल तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी विषय पर, 20 की उम्र में निवेश कैसे शुरू करें। दोस्तों, आजकल की दुनिया में सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, खासकर जब आप जवान हैं। अगर आप इस उम्र में सही कदम उठाते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर काफी मजबूत बन सकता है। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी प्रैक्टिकल टिप्स और आसान रणनीतियां जो आपको 20 की उम्र में स्मार्ट निवेशक बनने में मदद करेंगी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर निवेश करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब आप 20 की उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो आपके पास सबसे बेडीडी ताकत होती है, समय। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपये निवेश करते हैं और आपको 12% का सालाना रिटर्न मिलता है। अगर आप 30 साल तक निवेश करते हैं तो आपका कुल निवेश 3,60,000 रुपये होगा। लेकिन दोस्तों, कंपाउंडिंग का जादू देखिए, इसका फ्यूचर वैल्यू 35 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। अब सोचिए, अगर आप 10 साल बाद शुरू करेंगे तो क्या इतना फायदा मिलेगा? शायद नहीं। इसलिए जितनी जल्दी आप निवेश की शुरुआत करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। समझिए, निवेश सिर्फ पैसे बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का तरीका है। ये आपको महंगाई से लड़ने में मदद करता है, आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। इसलिए दोस्तों, देर किस बात की, आज ही निवेश की दुनिया में कदम रखें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को उज्जवल बनाएं। चलिए अब जानते हैं कि निवेश की शुरुआत कैसे करें। ये तो हमने समझ लिया कि निवेश क्यों जरूरी है, अब देखते हैं कि कैसे करें। स्टेप 1, अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप किस लिए निवेश कर रहे हैं। अपने गोल्स को एक डायरी में लिख लें। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कर रहे हैं? या आप किसी इमरजेंसी फंड के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं? गोल्स क्लियर होने से आपको सही निवेश विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। स्टेप 2, अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब रखें। दोस्तों, जैसे आप अपने फोन का डेटा पैक चेक करते हैं, वैसे ही अपने पैसों का भी हिसाब रखना जरूरी है। अपनी इनकम और खर्चों का बजट बनाएं। सबसे आसान तरीका है कि हर महीने अपनी इनकम का 20% निवेश के लिए अलग रखें। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। स्टेप 3, छोटी शुरुआत करें। अगर आप सोच रहे हैं कि बड़े अमाउंट की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हर महीने 500 रुपए तक से भी शुरुआत कर सकते हैं। इससे आप निवेश की आदत डालेंगे और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 3, अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर निवेश के विकल्पों की। पहला, म्यूचुअल फंड्स। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सीधे शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। SIP के जरिए आप छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण, हर महीने 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाएं। दूसरा, शेयर मार्केट। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं और मार्केट को समझने की इच्छा रखते हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए है। ध्यान रखें, पहले रिसर्च करें, ऐसी कंपनी में निवेश करें जो फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सके। तीसरा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। यह एक सुरक्षित विकल्प है। इसमें लॉक इन पीरियड लंबा होता है, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स और अच्छे रिटर्न मिलते हैं। चौथा, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। कोशिश करें कि कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि अलग रखें। इसे फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड फंड में रखें। पांचवा, डिजिटल गोल्ड और रेगुलर गोल्ड। गोल्ड भी निवेश का एक बढ़िया माध्यम है। डिजिटल गोल्ड खरीदें क्योंकि यह सुरक्षित और आसान है। चैप्टर 4, दोस्तों, निवेश के बारे में जानने के बाद कुछ ऐसी बातें जो आपको निवेश करते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, धैर्य रखें। निवेश से तुरंत रिजल्ट की उम्मीद न करें। ये कोई जादू की छड्डी नहीं है जिससे रातों रात पैसा दुगना हो जाएगा। निवेश एक लंबी अवधि का खेल है और इसमें समय और धैर्य की जरूरत होती है। दूसरा, रिस्क को समझें।
निवेश के हर विकल्प के साथ रिस्क होता है। कोई भी निवेश 100% सुरक्षित नहीं होता। इसलिए निवेश करने से पहले रिस्क को अच्छे से समझें और फिर ही निर्णय लें। तीसरा, फ्रॉड से बचें। ऐसे स्कीम्स से बचें जो ज्यादा रिटर्न का वादा करती हैं। याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो वो शायद सच नहीं है। चौथा, नॉलेज बढ़ाएं। निवेश से पहले पढ़ें और जानें। इंटरनेट पर जानकारी का भंडार है, इसका लाभ उठाएं। अगर जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आउटरो तो दोस्तों, यह थी 20 की उम्र में निवेश शुरू करने की गाइड। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको निवेश के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। याद रखें, निवेश कोई मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे शुरू करें, सीखें और बढ़ाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस निवेश विकल्प को चुनने वाले हैं। हम जल्द ही एक और वीडियो लेकर आएंगे जो आपको और भी फाइनेंशियल नॉलेज देगा।